नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे विश्व मानव अधिवास। पिछली क्लास में हमने इसके परिचय के बारे में अध्ययन किया था, इसके प्रकार। आज हम बात करेंगे इसके प्रकार यानी ग्रामीण अधिवास के प्रकार। कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अधिवासों का जो वर्गीकरण किया था उसमें दो प्रकार के अपने अधिवास पढ़े, जिसमें ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो आज हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवास की, कि ग्रामीण अधिवास के प्रकार, कि ग्रामीण अधिवास के प्रकार और ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। प्रकार होते हैं कि मकानों की संख्या यानी मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन, यानी उस क्षेत्र में मकानों की जो संख्या है वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है, और उनके जो बीच की दूरी है यानी एक मकान से दूसरे मकान की जो दूरी है उसके आधार पर इनका विभाजन किया गया है, वो होता है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। वहीं हम बात करें ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप की, तो प्रतिरूप के अंदर अधिवासों के बसाव की आकृति, यानी कोई भी अधिवास है, बस्ती है, वो किस प्रकार बसी हुई है, जिस प्रकार ये बसी उसके आधार पर ये किए गए विभाजन। तो प्रतिरूप होता है उसका मॉडल, किस प्रकार से उसको पैटर्न, किस प्रकार से किस आकृति में वो बसी हुई है, वो अधिवास बसा हुआ है या वो बस्ती बसी हुई है। जबकि हमने इसकी बात की, इसमें मकानों की संख्या और उनके बीच की जो दूरी है उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। अब प्रकार की हम बात करें तो ग्रामीण अधिवासों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। 4 प्रकार। इसके अंदर हम बात करें कि जो पहला प्रकार है सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा इसको प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, तीसरा मिश्रित अधिवास और चौथा है पल्ली या पूर्वा अधिवास। इन 4 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। हम बात करते हैं पहले यानी सघन या गुच्छित अधिवास, कि सघन जो अधिवास होते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा सघन का मतलब बिल्कुल ही पास पास में मकान बसे हुए हैं, यानी जो मकान है बिल्कुल ही पास पास में है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कोई क्षेत्र है, यहाँ पर ये मकान यहाँ पास पास में ये बसे हुए हैं। तो इनको बोलते हैं सघन या गुच्छित, यानी गुच्छे के अंदर ये जो मकान है ये बसे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं सभी आवास पास पास, यानी सभी आवास में पास पास होते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी, यानी सामाजिकता, पास पास होने से लोगों में सामाजिकता बढ़ती है। सामाजिकता होने के कारण वो एक दूसरे के सुख दुख के भागीदारी होते हैं, यानी एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। उनकी जो मकानों अधिवासों की जो संख्या होती है वो 40-50 से लेकर सैकड़ों तक भी हो सकती है। जनसंख्या की हम बात करें तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो 500 से लेकर 1000 से अधिक तक की होती है। यानी जो सघन अधिवास है उनकी हम बात कर रहे हैं कि जो मकानों की अधिवासों की जो संख्या होती है उसमें 40-50 से सैकड़ों तक हो सकते हैं, और जनसंख्या उसमें बात करें तो 500 से लेकर 1000 से अधिक तक जनसंख्या होती है। जो इस प्रकार के जो अधिवास है इनकी वितरण की हम बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इनकी वितरण की हम बात करें कि इस प्रकार के जो अधिवास है वो नदियों के जो उपजाऊ मैदान होते हैं, यानी नदियों के जो उपजाऊ मैदान होते हैं उनमें सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी नदियों के जो सघन उपजाऊ मैदान है वहाँ पर सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी में हम बात करें कि ये कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, तो क्षेत्र में तो इसके अंदर भारत के कुछ सघन क्षेत्र हैं। भारत के सघन ग्रामीण अधिवास,
भारत के सघन ग्रामीण अधिवास। इसके अंदर गंगा सतलज का मैदान, तो गंगा और सतलज के मैदान, और हम बात करें इसके अंदर मालवा का पठार, विंध्यन पठार, जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्यन पठार, और इसी के अंदर हम बात करें नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा की घाटी, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा की घाटी, जो नर्मदा नदी है उसकी नर्मदा की घाटी। और इसी के साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वह राजस्थान का मैदानी क्षेत्र, यानी राजस्थान का जो हम बात करें मैदानी क्षेत्र, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, नदियों वाला क्षेत्र है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर ये सघन जनसंख्या वाले अधिवास पाए जाते हैं। सघन या गुच्छित अधिवास वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं अब परकीर्ण एवं एकाकी अधिवास। परकीर्ण और एकाकी अधिवास का मतलब कि परकीर्ण का मतलब होता है अलग अलग जगहों पर, एकाकी यानी अलग अलग रहते हैं, तो आवास एक दूसरे से दूर होते हैं। तो हम यहाँ बात करें कि ये जो कोई क्षेत्र है, ये बस्ती है, यहाँ पर मकान ऐसे मिल जाएंगे आपको, एक यहाँ, ऐसे यहाँ पर आपको अधिवास मिलेंगे। यानी जो परकीर्ण एकाकी है, आवास एक दूसरे से दूर, यानी एक दूसरे से दूर मिलेंगे। एकाकी रूप में यानी संयुक्त परिवार का अभाव है, वहाँ पर एकाकी रूप में परिवार मिलेंगे। एक दूसरे के सहयोग की भावना कम मिलती है वहाँ पर, यानी सघन के अंदर एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे में सहयोग की जो उनकी भावना होती है वो कम पाई जाती है, इसीलिए वो अलग रहना पसंद करते हैं। उनका जो भावना इनकी कम होती है, ये अकेले जीवन यापन करना अपने आप को पसंद करते हैं। इनके वितरण की हम बात करें कि ये जो परकीर्ण एकाकी अधिवास है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। विश्व की हम बात करें तो यूएसए यानी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के अंदर जो प्रेरी प्रदेश है वहाँ पर पाए जाते हैं। एशिया में स्टेपी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वहाँ पर, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वेल्स, इन क्षेत्रों के अंदर, इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंदर ये अधिवास पाए जाते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो गंगा के खादर, भारत की हम बात करें तो गंगा के खादर क्षेत्र, गंगा का जो खादर क्षेत्र है वहां पर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र वह तराई व भाबर क्षेत्र, वहां पर ये परकीर्ण एकाकी अधिवास देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। राजस्थान की हम बात करें कि राजस्थान के अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये पाए जाते हैं, जहाँ पर उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़, इन जिलों के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही ये पश्चिमी राजस्थान के जो रेतीले मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय क्षेत्र, इसके साथ ही ये पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जो है मिश्रित अधिवास। नाम से ही आप पहचान गए होंगे कि मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास के अंदर सघन और प्रकीर्ण अधिवास का मिश्रित रूप यहाँ पर पाया जाता है। तो यह सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है। तो हम यहाँ बात करें इसकी कि ये जो मान लो बस्ती है, यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि कोई गांव है, गांव के अंदर सघन जनसंख्या पाई जाती है, उसके साथ ही हम देखें तो उसके आसपास में छोटी छोटी ढाणियाँ होती है, उसके अंदर एक एक दो दो मकान मिलते हैं। वही ये क्षेत्र है, ये सघन क्षेत्र हो गया। और जो दूर दूर जो ढाणियों में अपने खेतों में एक एक मकान बना के रखते हैं, वो हो गए प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। तो दोनों का जो मिश्रित रूप है वही मिश्रित अधिवास कहलाता है। इनकी जो उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं। इसके अंदर कोई पर्यावरणीय कारण नहीं है, इसमें केवल और केवल पारिवारिक कारण है। आप समझते हो कि यहाँ जो मान लो कोई गांव में निवास करता है, उसकी फैमिली बढ़ने के कारण समझ लो वहाँ पर जगह कम होने के कारण वो अपने खेत के अंदर मकान बना लेते हैं, या फिर वो जॉइंट फैमिली में या संयुक्त परिवार में नहीं रह सकते, इसलिए वो अपने आप को अकेले रहने के लिए वहाँ पर मकान बना लेते हैं, यानी एकाकी परिवार रहना पसंद करते हैं। आजकल आप वैसे भी देख रहे हो कि बहुत ही कम लोग हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, सब एकाकी परिवार में रहना पसंद करते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है राजस्थान का जो कोटा जिला है। कोटा जिले की सांगोद तहसील है, उसका एक खुर्द गांव है, वहाँ पर इस प्रकार की बस्ती आपको देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं अंतिम, यानी पल्ली या पूर्वा अधिवास। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आवास एक दूसरे से अलग होते हैं, किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर होते हैं लेकिन एक ही बस्ती में वो बसे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से दूर होते हैं लेकिन वो एक ही बस्ती में बसे होते हैं। इसके अंदर जो वितरण है वो पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों तथा खनन वाले क्षेत्रों में होते हैं। यानी प्रदेशों की ये हम कह सकते हैं, जैसे मान लो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर इनका जो ढाल होता है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर अपने अधिवास स्थापित कर लेते हैं। और ये पर्वतीय प्रदेश है, निचली घाटियों के अंदर जो नीचे की पर्वतों की घाटी होती है, यहाँ पर अपने अधिवास स्थापित कर ले। तो ये थे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, जिसमें हमने 4 प्रकारों का अध्ययन किया। पहला सघन एवं गुच्छित, सघन या गुच्छित अधिवास। दूसरे की बात करें प्रकीर्ण या एकाकी। तीसरा मिश्रित अधिवास। और फोर्थ था इसमें पल्ली या पूर्वाधिवास। और जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, और पास ही में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।